भयावह है, लोग काफी परेशान हैं क्योंकि इस तरह का जल स्तर लगभग, जो मैं पूछ रहा था तो लोग बताते हैं कि लगभग 50 सालों बाद ऐसा है। अब परेशानी की बात है तो इसमें लापरवाही तो जल संसाधन विभाग से हुई है। आप देखिए, इन लोगों को 1 दिन पहले से अलर्ट था कि पानी आने वाला है। उसके बावजूद बोरा स्टॉकिंग नहीं किया इन लोगों ने। तो था नीचे टूटा। ऊपर जब मैं सुबह के समय में जा रहा था तो कैरवा गांव है, वहां पे पानी सट रहा था। लग रहा था कि कैरवा, हरदासपुर, इन जगहों पे टूटने की संभावना। अगर इन जगहों पे जाए तो जान माल की भी क्षति होती, जो अभी तक बिहार शरीफ। अब बिहार शरीफ के लोग यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण से ये स्थिति लगातार दूसरी बार हुई 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर दूसरी बार ये स्थिति हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ घोसी के पूर्व विधायक राहुल कुमार है। सर, आपके विधानसभा में लगातार जो है फल्गु नदी का जो जलस्तर बढ़ने से काफी गांव प्रभावित हुए। उसमें कुछ गांव है जहां तटबंध टूटने से गांव का पूरी तरह जो फसल नष्ट है या चिकित्सीय सुविधा, क्या आप वहां पर गए थे सर? देखिए, लगभग 4-5 जगह पे टूटा है। नन्ना, भारथू, गजौआ पर, कोरथू, और कोरथू के कारण फिर गाजीपुर वगैरह में भी पानी का दबाव क्षेत्र बना, जिससे कल काफी भारी तबाही हुई। और इन सभी जगहों पे, जैसे भारथू गांव है तो पूरा का पूरा पानी गांव में घुस गया। फिर उसके बाद यही पानी का दबाव नीचे चलता गया और फिर कहिए तो पूरा पंचायत, जिसमें मोकम बिघा सड़क है, परियामा है, अतियामा है, इन सभी गांवों में भी लगभग जल स्तर बढ़ता चला गया और काफी बड़ी भयावह स्थिति रात तक हो चली थी। मैं चूंकि उसी क्षेत्र में घूम रहा था, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी विगत 2-3 दिनों में, तो मैं था, तो मुझे जानकारी हुई तो मैं वहां पे पहुंच गया। हमने देखा कि स्थिति काफी भयावह है, लोग काफी परेशान हैं क्योंकि इस तरह का जल स्तर लगभग, जो मैं पूछ रहा था तो लोग बताते हैं कि लगभग 50 सालों बाद ऐसा जल स्तर बढ़ा। पिछली बार 2016 में ऐसा हुआ था, उससे भी ज्यादा पानी इस बार चला आया है क्योंकि हम लोग का सारा पानी आता है वो झारखंड से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है, तो वहाँ काफी बारिश होने की वजह से इस क्षेत्र में जल काफी ज्यादा हुआ। और जहाँ परेशानी की बात है तो इसमें लापरवाही तो जल संसाधन विभाग से हुई है। आप देखिए, इन लोगों को 1 दिन पहले से अलर्ट था कि पानी आने वाला है। उसके बावजूद बोरा स्टॉकिंग नहीं किया इन लोगों ने, ताकि मिट्टी, बालू भर के बोरा का स्टॉकिंग हो, ताकि जहाँ दबाव क्षेत्र बनता जा सके वहां पे ये लोग कुछ काम कर सकें। अब जब पानी घुस गया उसके बाद लोग काम में लगे, वो भी हम लोग जब बात किए उसके बाद, चाहे वो जिला प्रशासन हो या आपका जल संसाधन का जो बाढ़ नियंत्रण है, हमारा बिहार शरीफ चीफ इंजीनियर बैठते हैं, कंगरसराय में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं। अब वहां से कंट्रोल लोग कर रहे थे। जब पहले से लोग की जानकारी हो गई थी, जिला प्रशासन की जानकारी, तटबंध का निरीक्षण क्यों नहीं किया गया? आप तो स्थानीय विधायक वहां के रह चुके हैं, क्या प्रशासन से वहां के तमाम लोग रहने वाले हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है, जानवरों को काफी मत्स्य पालनों को जो वहाँ के तालाब है काफी रह गया है सर? लगभग सैकड़ों तालाब थे जिसमें लोगों ने 2 दिन 4 दिन पहले मछली डाला था। 2 दिन 4 दिन में वो लोग कुछ बेचने वाले हुए थे, 1-1 किलो, 1.5-1.5 किलो का मछली हो गया था। किसान नए रोजगार के साधन खोजने की तलाश में लगे हुए थे और लगभग सैकड़ों तालाब से सारे पानी निकल गए। अब आपदा में तो इसका कोई प्रोविजन है नहीं, जहां तक मैंने कल बात की। फिर भी हम लोग आकलन करवा रहे हैं फिशरी डिपार्टमेंट से कि क्या राहत उनको पहुंचा जाए, लेकिन हम लोग तो देख रहे जो भयावह स्थिति बनी, इसको ये लोग, मैं नहीं कहता कि बारिश कोई कंट्रोल में था, आपदा कंट्रोल की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जो काम किए जाने चाहिए थे पहले से एहतियात के तौर पे, उसमें कोताही जरूर हुई है। इन लोगों को पहले से, क्योंकि 1 महीना पहले भी पानी आया था। आप देखेंगे ओकरी के पास, गोविंदपुर के पास, नीचे भी कई जगहों पर नालंदा जिला में टूट हुआ था। तो इन उसके बाद भी उसमें आप देखिए कई इंजीनियर सस्पेंड हुए, लेकिन उसके बावजूद किसी की नींद नहीं जागी कि अगर पानी का क्षेत्र बन रहा है तो ये लोग आकलन कर सके कहाँ कहाँ दबाव क्षेत्र बन सकता है। वो तो शुक्र था नीचे टूटा। ऊपर जब मैं सुबह के समय में जा रहा था तो कैरवा गांव है, वहां पे पानी सट रहा था। लग रहा था कि कैरवा, हरदासपुर, इन जगहों पे टूटने की संभावना। अगर इन जगहों पे जाए तो जान माल की भी क्षति होती, जो अभी तक नहीं हुई है, वो भी शुरू हो जाता। लेकिन इस तरह की जो लापरवाही की गई है, मुझे लगता है कि जब ये समय बीत जाएगा तो सरकार को इस पर, मैं भी मुख्यमंत्री से बात करके इस पर लिख कर दूंगा मुख्यमंत्री को, कि सरकार को इस पर गहन जांच करनी चाहिए कि इस तरह की लापरवाही कैसे हुई है। एक तो हम लोग का गया का राह कोरमत्थू कर दिया गया है, जहां हम लोग के लिए गया
और जहानाबाद में अगर डिवीजन होता बाढ़ नियंत्रण का तो हमारे लिए कंट्रोल करना आसान था। ये जाता है बिहार शरीफ। अब बिहार शरीफ के लोग यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, इस कारण से ये स्थिति लगातार दूसरी बार हुई 1 महीने के अंदर। 1 महीने का तो दूसरी बार ये स्थिति हुई। तो क्या आपने जिला प्रशासन से डीएम से बातचीत करने का प्रयास? देखिए, हम कल डीएम से बात की थी, उसके बाद उन्होंने एडीएम को भेजा था वहाँ। एडीएम वहाँ से जाके दोनों जगह निरीक्षण कर रहे थे। अभी भी मैंने बात किया है, वो लोग जा रहे हैं निरीक्षण करके, जो तत्काल चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, पीने के पानी संबंधित हो, बिजली को कल हम लोगों ने चालू करवाया लेकिन फिर बिजली कट गई, फिर बिजली से संबंधित हो, इन सारी चीज़ों पे वो लोग काम करने जा रहे हैं। हमारी लगातार उनसे बात हो रही है, जो जल संसाधन के लोगों उनसे ही बात हो रही है। वो लोग जा रहे हैं और इसका आकलन करके त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी सक्षम लोग हैं वो लोग कार्य को कार्यान्वित करेंगे। सर, चिकित्सा के लेकर काफी अब जो दौर है इसमें लेकर जो चिकित्सा संबंधी है, आप लोग की क्या सुविधा मुहैया करवा रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी मैंने आपके सामने ही बात किया था। अभी एडीएम से हमने बोला था कि भाई स्वास्थ्य विभाग को बोलिए, और अभी मैं आपसे बात होने के बाद सिविल सर्जन से भी बात करूंगा, ताकि जो भी बाढ़ के बाद कॉलरा, मलेरिया, इन सब चीज़ों की बीमारी जो आती हैं पानी के जमाव होने के चलते, उसका कैसे निराकरण किया जा सके। वहाँ पे भार्थू में भी, नन्ना में भी, अलग अलग जगहों पे एडिशनल पीएचसी उप केंद्र उपलब्ध हैं। उन सारे एडिशनल पीएचसी उप केंद्र, चाहे नीचे भी अब देखिए काफी तबाही हुई है, कोरथू में काफी तबाही हुई है, डमौवा में काफी तबाही हुई है। इन सभी जगहों पे तत्काल स्वास्थ्य सेवा कैसे बहाल करके और लोगों को, ताकि आम जनजीवन को डायरिया जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मैं अभी बात करूंगा, प्रयास करूंगा कि वो तत्काल उन सुविधाओं को क्रियान्वित किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से कहा है कि जिला प्रशासन से लगातार हम बात करेंगे, वहाँ के ग्रामीणों से लगातार संपर्क में, किसी प्रकार के अगर जान माल की अगर स्थिति होगी या ऐसा किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उन लोगों से लगातार संपर्क करके उन लोग को मदद का मुहैया करवाया जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ फाउंडेशन, तब तक के लिए नमस्कार।